मैं जानता हूं कईयों को नहीं मालूम, लेकिन मैं सबको ताकि पता लगे बताना चाहता हूं। बैठिए। इस समय एक बड़ी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ये भाई आया था सवाल पूछने, स्टीव। अब आपको मैं आपका जवाब देता हूं। भाई ब्रैनम 1965 में एक संदेश प्रचार किए, एंड नोथ इट नॉट, और नहीं जानते, जिसमें आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना है ओरलैंड वॉकर का ख्वाब। भाई ब्रैनम एक सफेद घोड़े पे जा रहे हैं, एक चीफ की तरह ड्रेस्ड है, लीडर की तरह, और जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। हाथ उठा के कह रहे हैं, आई विल राइड दिस ट्रेल वंस मोर, एक बार फिर मैं ये सवारी कसूंगा, एक बार फिर मैं ये सवारी कसूंगा। 3 बार नबी ने बोला। आप लोग याद है? अगर आपको याद हो, उस ख्वाब में जो ओरलैंड वॉकर ने देखा, एक पीस था बीच का, दूसरी और तीसरी बार बोलने के बीच में। आप है मेरे साथ? एक और आदमी था जो चितकबरे घोड़े पे था, और वो चितकबरे घोड़े पे जो बैठा था वो नबी के घोड़े पे मार रहा था ताकि नबी के घोड़े को गिराए। और भाई ओरलैंड वॉकर ने कहा कि मैं आ रहा हूं कनाडा की तरफ से, और ये आदमी जो मैंने ख्वाब में देखा, इसको मैं पहले मिल चुका, क्योंकि उसने कहा इस युग का नबी मैं हूं। एक आदमी था कोई, और उसने कहा भाई ब्रैनम फॉल्स प्रॉफिट है, मैं हूं ट्रू प्रॉफिट। तो उस समय ये मैसेज में था नहीं। ओरलैंड वॉकर ने कहा वैसे ही आजकल सब अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं, पता नहीं कौन है नहीं है। लेकिन जब ये ख्वाब आया, खुदावन उसको कंफर्म कर रहा था कि कौन है और कौन नहीं है। और तब वहां उसने कहा, उसके ऊपर, उसके घोड़े पे या उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था उसका, उसके इनिशियल्स थे। बोला ये आदमी कनाडा से आया था। ध्यान से सुनिएगा। वो तो आई गई बात हो गई। भाई ब्रैनम ने इसको संदेश में प्रचार किया और बोला कि काफी समय तक वो मेरे साथ चलता रहा और मेरे मारता रहा। लेकिन एक समय आया, बोले भाई ब्रैनम आपने मुड़ के उसे देखा और उसे कहा कोई आदमी बिना पहले से ठहराए हुए इस रास्ते पे आ नहीं सकता, तुम यहां क्या कर रहे हो? गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहां से। और नबी ने जैसे ही बोला चले जाओ यहां से, वो डर गया और वो अपना घोड़ा लेके भाग गया। आप है मेरे साथ? दैट सेम थिंग आज पूरी हो गई। कनाडा से एक ग्रुप निकला, मैं उन लोगों के नाम नहीं लूंगा, बट उनकी एक वेबसाइट है, बिलीव द साइन। वो चीज जो नबी ने तब बताई वो आज पूरी हो रही है, क्योंकि वो घोड़ा वचन है और वो नबी एक आत्मा है जो आज दुल्हन में है, जो उस वचन के साथ साथ चल रही है। लेकिन उस घोड़े को गिराने के लिए एक और घोड़ा है, उस पे एक सवार था कनाडा से। और मैं बताऊं, ये बात कनाडा से चालू हुई और फिर अमेरिका में आई, और ये लोग हटे भाई बिस्कल के पास से। एक बड़ा ग्रुप हटा, उन्होंने भाई बिस्कल को बुरा भला कहना चालू किया। और उसके बाद जब ये झुंड अलग हो गया, अजीब बात मुझे ये लगी, भाई बिस्कल को डिस्प्रूव करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को अपनी साइड पे लाए जो पहले कभी मैसेज में था 20 साल और जो मैसेज छोड़ चुका। आप है मेरे साथ? और उसके बाद इन्होंने एक अफवाह चलानी चालू करी। अफवाह तो मैं इसको अफवाह ही कहूंगा, लेकिन ये अपने सबूत देते हैं। और उन्होंने कहना चालू किया हम पता लगा चुके हैं कि वो 28 फरवरी को जो बादल आया था वो अलौकिक नहीं था। आप लोग हैं मेरे साथ? वो अलौकिक नहीं था। ब्रेंडनबर्ग बेस में, जो यूएस एयरफोर्स का बेस है, 28 फरवरी को ये प्रूव हो चुका है, एक रॉकेट छोड़ा गया था और वो जो बादल बना वो रॉकेट के धुएं से बना। आप लोग हैं मेरे साथ? वो रॉकेट का धुआं था, उससे वो बादल बना। उस बादल का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका का एक लीडिंग पास्टर जिसकी वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्री है, जिसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे दुनिया भर में विश्वव्यापी सेवकाई है उसकी, उसने उन बातों को लिया, वो इन्फ्लुएंस में आ गया और उसने अपनी कलीसिया में बातें रखी और अब बात यहां तक पहुंच गई, क्या भाई ब्रैनम सही है भी या नहीं? आप लोग हैं मेरे साथ? मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह आत्मा मेथोडिस्ट में नहीं है,
यह आत्मा पेंटिकॉस्टल्स में नहीं है। यह आत्मा काम कर रही है उस दायरे में जिसे मैसेज का दायरा कहते हैं। दे हैव लॉस्ट फोकस। एंड माइंड यू, उन्होंने बोला बादल अलौकिक नहीं है, हम प्रूव कर सकते हैं। 28 फरवरी को भाई ब्रह्म वहां थे ही नहीं, हो सकता ही नहीं थे, जैसा हम देख भी रहे थे। लेकिन ये बादल का कोई ताल्लुक नहीं उन 7 दूतों के आने से, बादल का कोई ताल्लुक नहीं उस खुली पुस्तक के आने से। और तब उस भाई ने कहा, मैं अपने चर्च से बादल की तस्वीरें हटवा रहा हूं, मैं अपनी स्टडी में से बादल की तस्वीर हटा रहा हूं, क्योंकि उस बादल का इस मैसेज से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग सुन रहे हैं? मैं आपके सामने खबर दे रहा हूं, और वो चीज जो कनाडा से चालू हुई, वही चीज एक भविष्यवाणी के रूप में आज पूरी हो गई। आज निरे हैं इस मैसेज में। मैं बात कर रहा हूं दुनिया भर की, जो इन बातों को अब मानने लगे और मानने के बाद वो बरगिश्ता हो गए। सीक ई द ट्रुथ एक वेबसाइट, बिलीव द साइन एक और वेबसाइट, लेजेंड ऑफ द फॉल एक किताब, ये तमाम चीजें लिखी गई हैं रिसेंटली। लॉजिकल रेफ्यूटेशन ऑफ विलियम ब्रैनम। आप है मेरे साथ? विलियम ब्रैनम इज अ सॉर्सरर। आप है मेरे साथ? विलियम ब्रैनम एक जादूगर था। इनमें और बेनी हिन में फिर क्या फर्क होगा? बेनी हिन भी भाई ब्रैनम को एक स्पिरिचुअलिस्ट कह रहा था। व्हाट इज हैपनिंग? वो चितकबरा घोड़ा। लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे यन्नेस और यमरेस मूसा के विरोध में खड़े हुए, इन अंतिम दिनों में ये लोग खड़े होंगे। लेकिन ख्वाब पहले से कह चुका है, इससे पहले कि वो तीसरी बार कहे, मैं इस सवारी को फिर कसूंगा, जो आखिरी बार थी जब पूरी जमीन हिली, उस दूसरी और तीसरी के बीच में ये घोड़ा जा रहा है। और तब नबी ने इससे कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। और जब नबी ने कहा गेट आउट, तो ये चला गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज इस एंड टाइम मैसेज में दुनिया भर में कई चर्चेस हैं जो फेल हो रहे हैं, कई चर्चेस हैं जो अपने दर्शन को खो रहे हैं। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, अगर वो बादल अलौकिक नहीं था तो वो आंखें कौन सी थी? मुझे एक ऐसा रॉकेट बताओ, मुझे एक ऐसा रॉकेट बताओ जो बादल ही ना बनाए लेकिन बीच की 2 आंखें भी बनाए। वो किससे बना था? आप है मेरे साथ? और भाई ब्रैनम ने कहा वो 7 दूतों से बादल बना। और जब नबी ने कहा ये मेरे लिए फाइनल है, हो सकता है इस दुनिया में कईयों के लिए ये बातें फाइनल ना हो, लेकिन मेरे लिए फाइनल है। मैं विश्वास करता हूं कोई वेबसाइट और कोई इंटरनेट के कंटेंट्स इतने काबिल नहीं है कि वो संदेश को डिस्प्रूव कर सके। मैं क्वेश्चन कर सकता हूं उनकी वैलिडिटी को, लेकिन मैं संदेश की वैलिडिटी पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। मैं जानता हूं इस नबी ने जो कहा वो thus saith the Lord है। Amen. I believe that. बैठिए।